नांदेड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को वाज़े अक्सरियत से शानदार कामयाबी हासिल होने के बाद बीजेपी के सरकर्दा लीडर और साबिक वजीर आला अशोक चौहान ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। अशोक चौहान ने नांदेड़ के अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो दिल की गहराइयों से नांदेड़ के शहरियों के शुक्रगुजार है जिन्होंने बीजेपी पर एतमाद का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये कामयाबी दरअसल नांदेड़ के अवाम के एतमाद और यकीन की जीत है। उन्होंने इस कामयाबी का सेहरा वजीर आजम नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की क़ियादत को देते हुए कहा कि इनकी रहनुमाई में पार्टी ने तरक्की और मुस्बित सियासत का पैगाम अवाम तक पहुंचाया है। अशोक चौहान ने कहा कि इस कामयाबी में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कायदीन, ओहदेदारों, कारकुनान और उम्मीदवारों की अनथक मेहनत शामिल है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हासिल होने वाला वाज़े मैंडेट इस बात का सबूत है कि नांदेड़ के अवाम ने तरक्की, इस्तेहकाम और मुस्बित सोच को तरजीह दी है। उन्होंने अपोजिशन जमातों पर तनकीद करते हुए कहा कि मुखालिफिन के पास अवाम के सामने रखने के लिए कोई ठोस मसाइल नहीं थे, वो सिर्फ गाली गलौज, मनफी प्रोपेगेंडा और इल्जाम तराशी तक महदूद रहे। अशोक चौहान ने कहा कि अवाम को मनफी सियासत पसंद नहीं आई और नांदेड़ के वोटरों ने एक बार फिर इस हकीकत पर मोहर सब्त कर दी है। आखिर में अशोक चौहान ने कहा कि वो नांदेड़ के अवाम की जानिब से मिलने वाले प्यार, एतमाद और मुसलसल ताउन के लिए खुद को इनका मखरूज समझते हैं और आइंदा भी शहर की तरक्की के लिए पूरी कुव्वत के साथ काम करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। क्या कहना चाहेंगे जी? हमारे लिए तो बहुत खुशी का मौका है कि मैं भाजपा में आने के बाद में भाजपा को बहुत बड़े पैमाने पे विजय प्राप्त हुआ है। ये मेरे लिए गर्व की बात है। माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को जो मैंने वादा किया था कि भाजपा में आने के बाद में भाजपा की पूरी ताकत महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ मुझे आप मौका देंगे तो मैं पूरी ताकत से वहाँ काम करूँगा। आज मुझे खुशी इस बात की है जो मैंने वादा किया तो वादा के अनुसार नांदेड़ में भाजपा की ताकत बढ़ी है, नगर पालिका में बढ़ी है, महापालिका में बढ़ी है और आने वाले समय में जिला परिषद पंचायत समिति में भी भाजपा को पूरी ताकत से हम जिताएंगे। एमआईएम की 14 सीट है नांदेड़ में, फिर से एमआईएम आए, फिर से एमआईएम। स्वाभाविक ऐसा है कि कांग्रेस ने जब पूरी ताकत अपनी जो लगाना अपेक्षित था, ठीक है, कांग्रेस एक अपोजिशन में है, अपोजिशन में रहने के लिए जो भी ताकत लगाना था वो भी उन्होंने लगाया नहीं। तो जो कामयाबी के साथ में हमने कांग्रेस संभाली थी, वो जो मौजूदा लोग हैं उनकी जो प्रॉब्लम है कि वो हमारे विरोधियों से मिली हुई है, ठीक है, पर जो विरोधी हमारे जिसको हम मित्र पक्ष कहेंगे, वो मित्र पक्ष हमें कम से कहते हैं, तो काम तो उन्हीं के साथ, वो राष्ट्रवादी भी उन्हीं के साथ वो मिली हुई है कांग्रेस के साथ में। और ऐसे हालत में लोगों पे भरोसा नहीं रहा कांग्रेस पे। कांग्रेस निश्चित तौर पर जो अपेक्षाएं माइनॉरिटी से खास करके वो पूरी करने में कामयाब नहीं रही, रहेंगे नहीं, इसीलिए लोग वो स्पेस जो है वो एमआईएम को दे रहे हैं। तो भाजपा परफॉर्मेंस देखती है, लेकिन आपका परफॉर्मेंस जो है नगर पालिका और महापालिका इसमें बहुत अच्छा रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि आपको केंद्रीय मंत्री में पद मिलना चाहिए। आपका मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, कोई भी पार्टी में कांग्रेस में था तब भी कुछ मांगा नहीं, आज भाजपा में हो तब भी कुछ मैं मांगूंगा नहीं। मेरा नेता, मेरा नेतृत्व जो भी फैसला लेगा वैसा ही हम काम करेंगे।